अब हम आपको अमेरिका के उस ड्रोन के बारे में बताएंगे जो रशिया के फाइटर जेट्स के साथ एक संघर्ष में नष्ट होकर ब्लैक सी में डूब गया। यह बहुत ही दिलचस्प खबर है। अमेरिका के इस ड्रोन को दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे आधुनिक ड्रोन माना जाता है और इस ड्रोन की कीमत है 265 करोड़ रुपए, यानी किसी फाइटर जेट की कीमत से भी ज्यादा कीमत है इसकी। लेकिन इतना आधुनिक होने के बावजूद, इतना खतरनाक होने के बावजूद यह रशिया के फाइटर जेट्स के सामने टिक नहीं पाया। इसलिए हथियारों के बाजार में इस घटना से अमेरिका की बहुत बदनामी होगी और खास बात यह है कि अमेरिका से यही ड्रोन भारत ने भी लीज पर लिया है। इसलिए आज हम आपको यह बताएंगे कि ब्लैक सी में क्रैश होने वाले इस ड्रोन की कहानी में कितना ब्लैक है और कितना व्हाइट है, क्योंकि अमेरिका कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि उनका ड्रोन रशिया के फाइटर जेट्स का शिकार हो गया। इसको कहते हैं विक्टिम कार्ड खेलना। कुछ दिन पहले से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि हमारे देश में लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं नेता, लेकिन इस मामले में अमेरिका भी विक्टिम कार्ड खेल रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं ये पूरी घटना कैसे हुई। तो इस घटना के दो पक्ष हैं, दो पहलू हैं। एक पक्ष वो है जो अमेरिका दुनिया को बता रहा है जिसमें वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, और दूसरा पक्ष वो है जो रशिया इस घटना के बारे में दुनिया को बता रहा है। अमेरिका का कहना है कि 14 मार्च को सुबह लगभग 7 बजे रशिया के एक फाइटर जेट की उसके एक रीपर ड्रोन के साथ टक्कर हो गई। ये जो ड्रोन है इसका नाम है रीपर ड्रोन, और इसके बाद ये ड्रोन क्रैश हो गया। और अमेरिका का ऐसा आरोप है कि ये जो टक्कर हुई ये सुनियोजित तरीके से की गई और रशिया का मकसद उसके इस ड्रोन को मार गिराना ही था। इस घटना में जो ड्रोन क्रैश हुआ है वो कोई मामूली ड्रोन नहीं है, ये एक रीपर ड्रोन है जो दिखने में किसी फाइटर जेट के जैसा ही दिखता है, किसी बड़े हवाई जहाज की तरह दिखता है। लेकिन इसे उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं होती। आप समझ लीजिए ये एक पायलट लेस प्लेन है। मतलब ये कि ये एक अनमैन्ड यानी मानव रहित ड्रोन है जिसे स्पाई प्लेन भी कहते हैं, जो जासूसी के काम आता है। और ये पूरी घटना जिस इलाके में हुई है वो इलाका है ब्लैक सी का इलाका। 4,23,000 वर्ग किलोमीटर में फैले ब्लैक सी को बहुत ही संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि इसकी तटीय रेखाएं यूक्रेन से भी लगी हुई हैं और रशिया से भी लगी हुई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यह काला सागर नेटो देशों की सीमाओं को भी छूता है, और जिस क्रीमिया पर वर्ष 2014 से रशिया का नियंत्रण है वो भी इसी ब्लैक सी से घिरा हुआ है। तो ये ब्लैक सी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी जो लोकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस ब्लैक सी का एक बहुत बड़ा इलाका इंटरनेशनल एयर स्पेस यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में आता है, जहां किसी भी देश के विमान उड़ान भर सकते हैं। और अमेरिका का कहना है कि उसका यह ड्रोन इसी इंटरनेशनल एयर स्पेस में हर बार की तरह अपनी एक नियमित उड़ान पर था। लेकिन इसी दौरान रशिया के 2 फाइटर जेट्स ने उसके ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, यानी उसका पीछा करते हुए उसके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश की। और बाद में रशिया के एक फाइटर जेट ने इस ड्रोन पर पहले ईंधन डाल दिया और उसके काफी करीब से उड़ान भरते हुए उसके प्रोपेलर्स को नष्ट कर दिया, तोड़ दिया। प्रोपेलर रेडिएटिंग ब्लेड से बना एक प्रकार का पंखा होता है जो इस तरह से इस ड्रोन के पीछे लगा होता है और यह ड्रोन को उड़ने में मदद करता है। आप जो ड्रोन के पिछले हिस्से को देख रहे हैं इसी को प्रोपेलर कहते हैं। और अमेरिका का आरोप है कि रशिया के फाइटर जेट ने इस प्रोपेलर को तोड़ दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि जब रशिया के फाइटर जेट्स ने इस ड्रोन के प्रोपेलर को एक तरह से उससे अलग कर दिया तो इस टक्कर में ड्रोन क्रैश हो गया। और अमेरिका का यह भी कहना है कि इस घटना में रशिया के दोनों फाइटर जेट्स लगभग क्रैश होने वाले थे, लेकिन किसी तरह से वो बच गए और अमेरिका का ड्रोन ब्लैक सी में डूब गया। अब यहां बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका इस क्रैश के पीछे जो कहानी बता रहा है क्या वो कहानी सही है, क्योंकि इस घटना में अमेरिका का जो ड्रोन क्रैश हुआ वो दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे आधुनिक ड्रोन माना जाता है। और ऐसे में अगर कहीं से भी दुनिया को यह संदेश जाता है कि यह ड्रोन एक मामूली से एंगेजमेंट के बाद क्रैश हो गया तो इससे इस ड्रोन की साख मिट्टी में मिल जाएगी, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और दुनिया को हथियार बेचने वाले अमेरिका को हथियारों के बाजार में जबरदस्त नुकसान होगा, उसकी छवि खराब हो जाएगी। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रशिया के जिस फाइटर जेट से इस ड्रोन की टक्कर हुई वो फाइटर जेट इस ड्रोन की तुलना में उतना ना तो खतरनाक था ना ही उतना महंगा था। अमेरिका के इस ड्रोन को MQ-9 रीपर ड्रोन कहते हैं, जिसकी कीमत है 32 मिलियन US डॉलर्स यानी 265 करोड़ रुपए, जबकि रशिया के जिस सुखोई Su-27
फाइटर जेट से इसकी टक्कर हुई, उसकी कीमत है 248 करोड़ रुपए, यानी इस ड्रोन से 17 करोड़ रुपए कम। और यह फाइटर जेट 4th जनरेशन का फाइटर जेट है। इसके अलावा रशिया के इस फाइटर जेट का विंग स्पैन 48 फीट का होता है, जबकि इस ड्रोन का विंग स्पैन 66 फीट का होता है। जहां एक तरफ यह फाइटर जेट एयर टू एयर और एयर टू लैंड मिसाइल्स, रॉकेट्स और बॉम्ब्स को दाग सकता है, वहीं पर यह ड्रोन मानव रहित होते हुए खतरनाक हेलफायर मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और डंब बॉम्ब्स को दाग सकता है। यानी एक ऐसा ड्रोन है जो जासूसी भी करता है और इस ड्रोन में बहुत खतरनाक हथियार भी लगे होते हैं, और ये एक फाइटर जेट की तरह ही इन हथियारों को, इन मिसाइल्स को, इन बॉम्ब्स को कहीं भी दाग सकता है। अमेरिका अपने इस ड्रोन का इतना प्रचार प्रसार करता है कि भारत समेत कई देश उससे ये ड्रोन लेने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने ये ड्रोन अब तक सिर्फ नेटो देशों को दिया है, और नेटो देशों के बाहर अगर किसी एक देश को पूरी दुनिया में अमेरिका ने यह ड्रोन दिया है तो वो देश है भारत। भारत को भी उसने ये ड्रोन दिया है, लेकिन अमेरिका ने इस ड्रोन को भारत को बेचने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम बेचेंगे नहीं आपको, ये ड्रोन हम आपको लीज पर देंगे। इसलिए ये ड्रोन भारत ने लीज पर लिया है अमेरिका से। इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे देश इस ड्रोन को खरीदने के लिए अमेरिका के हथियार बाजार में लाइन लगा के खड़े हुए हैं, और अमेरिका ने अब तक किसी भी देश के साथ कोई डील नहीं की है। असल में अमेरिका ऐसा करके दूसरे देशों को इंतजार करवा रहा है, वेटिंग लिस्ट में डाल रहा है, और यह करके वो इस ड्रोन की मार्केट वैल्यू बढ़ाना चाहता है। लेकिन सोचिए अगर इस तरह की घटना से इस ड्रोन की नेगेटिव मार्केटिंग हो जाती है, यानी इसकी छवि खराब होती है कि ये तो एक रशियन प्लेन के सामने टिक नहीं पाया, तो इससे अमेरिका को बहुत भारी नुकसान होगा। और यही बात आज रशिया भी कह रहा है। इसलिए अब आप ये देखिए कि इस घटना पर रशिया का पक्ष क्या है। रशिया ने इन आरोपों को खारिज किया है कि उसके फाइटर जेट्स की इस ड्रोन के साथ कोई टक्कर हुई थी, बल्कि रशिया का कहना है कि अमेरिका का यह ड्रोन ब्लैक सी में अपना ट्रांसपोंडर बंद करके उड़ रहा था, इसलिए उसके 2 फाइटर जेट्स ने इस ड्रोन की सर्विलांस करनी शुरू की, निगरानी शुरू की, लेकिन इस दौरान कोई भी टक्कर नहीं हुई। अब आप सोचिए कि यह ड्रोन ट्रांसपोंडर बंद करके क्यों उड़ रहा था। ट्रांसपोंडर उस कम्युनिकेशन डिवाइस को कहते हैं जिससे किसी भी हवाई जहाज को ट्रैक किया जा सकता है, किसी भी एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया जा सकता है। यानी यहां रशिया का आरोप है कि अमेरिका का यह ड्रोन अपना ट्रांसपोंडर बंद करके उड़ रहा था, जिसकी वजह से वजह यह थी कि इसे ट्रैक ना किया जा सके, इसलिए इसने अपना ट्रांसपोंडर बंद किया, और उसकी गतिविधि संदिग्ध थी, इसलिए उसने अपने 2 फाइटर जेट से इस ड्रोन की निगरानी की। इसके अलावा रशिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह ड्रोन अपनी खुद की नाकामी की वजह से क्रैश हुआ है, और इसके लिए रशिया ने एक खास शब्द का इस्तेमाल किया है जिसे कहते हैं शार्प मैन्यूवरिंग। शार्प मैन्यूवरिंग क्या होता है? जब कोई एयरक्राफ्ट दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को देखने के बाद हमला करने के मकसद से अपनी पोजीशन को अचानक से बदलने की कोशिश करता है, यानी अचानक से अपनी स्थिति को बदलता है, कट करता है, तो इस स्थिति को शार्प मैन्यूवरिंग कहते हैं, जिसमें कई बार वो एयरक्राफ्ट कंट्रोल से बाहर हो जाता है और कई बार दुर्घटना का शिकार भी हो जाता है। और रशिया का यही कहना है कि अमेरिका के इस ड्रोन के साथ भी यही हुआ। इसने बहुत शार्प मैन्यूवरिंग की, यानी अपनी स्थिति को तेजी से बदला, और अगर रशिया सही कह रहा है तो इससे अमेरिका के इस ड्रोन की क्षमता पर बहुत गंभीर सवाल उठते हैं। इसके अलावा रशिया ने अमेरिका पर 2 आरोप और लगाए हैं। पहला ये कि अमेरिका ने ब्लैक सी के आसपास पोलैंड, इटली, रोमानिया और ग्रीस जैसे नेटो देशों में अपने ये ड्रोन जासूसी के लिए तैनात किए हुए हैं, और दूसरा, अमेरिका यह दावा करता है कि ब्लैक सी में उसका कोई युद्धपोत मौजूद नहीं है, लेकिन सच यह है कि 14 मार्च को ही यूएस नेवी के एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट को रोमानिया की तटीय रेखा के पास गश्त लगाते हुए देखा गया था। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में अब तक अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था, लेकिन अब रशिया यह सबूत दे रहा है। इस घटना के बाद अमेरिका और रशिया में सीधे टकराव की स्थिति बन सकती है, और अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ तो वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। और यह घटना कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रशिया में आम लोग इस घटना का जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पायलट इन फाइटर जेट्स को उड़ा रहे थे उन पायलट्स को वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए।
जबकि अमेरिका ने इस मामले में रशिया के राजदूत को बुलाकर अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि अमेरिका ब्लैक सी में अब भी नियमित निगरानी ऐसे ही करता रहेगा। You know, we are continuing to assess exactly what happened, but I think based on the actions of the Russian pilots, it's clear that it was unsafe, unprofessional, and I think the actions speak for themselves. What we saw, again, were fighter aircraft dumping fuel in front of this UAV and then getting so close to the aircraft that it actually damaged the propeller on the MQ-9. We assess that it likely caused some damage to the Russian aircraft as well. मैं ये बताना चाहता हूं कि रूस की पायलट ने बहुत ही पेशेवर तरीके से काम किया। अमेरिका के ड्रोन से ना तो कोई संपर्क हुआ और ना ही किसी हथियार का इस्तेमाल हुआ। उसने खुद ही शार्प टर्न लिया और समंदर में जा गिरा। तो हथियारों का जो बाजार है पूरी दुनिया का, वो परसेप्शन पर चलता है और जो बड़े बड़े देश हैं हथियार बेचने वाले, वो अपने हथियारों के बारे में, अपने फाइटर जेट्स के बारे में, अपने ड्रोन्स के बारे में, अपनी तोपों के बारे में, जो भी हथियार वो बेचते हैं उसके बारे में बड़े बड़े दावे करते हैं और उन दावों पर विश्वास करके दूसरे देश इन हथियारों को मुंह मांगे दामों पर खरीद लेते हैं। लेकिन जब असल में वाकई में इन हथियारों को इस्तेमाल करने का समय आता है तो कई बार ये हथियार, ये ड्रोन्स, ये फाइटर जेट्स, ये तोपें उतनी अच्छी नहीं निकलती जितना कि इनके बारे में दावा किया जाता है। और अक्सर जब ये नाकाम होती हैं तो इन्हें बनाने वाले देश इस बात का खंडन करते हैं और कहते हैं कि इसमें हमारे सामान का, हमारे हथियार का कोई दोष नहीं है, हथियार बिल्कुल ठीक था। और यहाँ पर भी अमेरिका यही कह रहा है कि ड्रोन का कोई दोष नहीं है, वो जो प्लेन था वो आया, उसने ड्रोन को टक्कर मारी, उसका प्रोपेलर नष्ट कर दिया, इस वजह से ये ड्रोन नीचे गिर गया।